हरियाणा के जींद से रचा गया इतिहास। हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया है। निजी और सरकारी स्कूलों के छात्र शिक्षक इसके गवाह बनते हुए नजर आए। जींद से आपको बता दें कि 14,700 करोड़ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सौगात दी है। सीएम नायब सिंह सैनी, अश्विनी वैष्णव, असीम कुमार घोष उनके साथ मौजूद रहे। तो देखिए, आपको बता दें, आज हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जींद से रवाना किया, जो कि लास्ट स्टेशन सोनीपत जाकर रुकी। आपको बता दें, इस बीच अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। अभी कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये भिवानी की तस्वीर, ये पानीपत की तस्वीर और फरीदाबाद की तस्वीर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब संबोधित किया और जिस तरीके से हरी झंडी दिखाकर हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया है, वर्चुअली सभी जिले में इस तरीके के कार्यक्रम रखे गए, जहां पर बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई और वहां से प्रधानमंत्री का रैली स्थल और जहां से जींद जंक्शन से जो हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है वो उस स्क्रीन पर देखा गया। तो तमाम कैबिनेट मंत्री, विधायक, सांसदों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। जिले वाइज इस कार्यक्रम को सभी ने वर्चुअली जुड़कर देखा है। अब भिवानी में देखिए तस्वीरें और पानीपत, फरीदाबाद की तस्वीरें, और प्रधानमंत्री की इस रैली को इको फ्रेंडली रैली बनाया गया और इसीलिए पानीपत में आप शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा को साइकिल पर सवार होते हुए और जाते हुए रैली स्थल तक, जहां पर उनका एक कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर वो स्क्रीन लगी है, वहां पर साइकिल के माध्यम से पहुंची। तो इस रैली को इको फ्रेंडली रैली बनाया गया। जो 3 तस्वीरें आपको हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, भिवानी, पानीपत और फरीदाबाद में भी आप तस्वीर देख रहे हैं। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल हाइड्रोजन बस में सवार होकर पहुंचे, जहां पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर वर्चुअली बड़ी स्क्रीन पर देखते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल और तमाम जो लोग वहां पर पहुंचे। तो ऐसे ही जिले वाइज हर जिले में इस तरीके के कार्यक्रम रखे गए, जो कि डायरेक्ट आप उन लोगों ने स्क्रीन पर वो कार्यक्रम देखे। तो 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, भिवानी, पानीपत और फरीदाबाद की तस्वीरें हैं। ऐसी और तमाम जिलों में भी कैबिनेट मंत्री और जिन जिन लोगों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी, वो वहां पर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। जी धन्यवाद, नमस्कार। सर, देश को आज बहुत बड़ी सौगात दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, किस तरीके से आप देख रहे हैं? बिल्कुल, आज न केवल हरियाणा के लिए बल्कि पूरे देश के लिए बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है कि पहली हाइड्रोजन ट्रेन हरियाणा से शुरू की गई है, जींद से। जी। ये हरियाणा वासियों के लिए और भी ज्यादा खुशी की बात है। और जिस तरीके से ये तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी बताने का काम किया कि अब तक केवल दुनिया के 4 देशों के अंदर ये हाइड्रोजन ट्रेन बनी है, वो भी छोटी बनी है। हम कह सकते हैं कि सबसे पावरफुल और सबसे बड़ी ट्रेन जो है वो हिंदुस्तान के अंदर, पूरे विश्व के अंदर आज हिंदुस्तान के अंदर जो है वो चली है, और वो भी हरियाणा के जींद जिले से लेकर के सोनीपत तक चली है। हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हरियाणा को सौगात देने का काम किया है कि हमने हमारे जो कुछ शिलान्यास भी करने का काम किया और कुछ जनता को समर्पित करने का काम भी जो है, अनेक प्रोजेक्ट करने का काम किया है। लगभग 15,000 करोड़ के प्रोजेक्ट, चाहे वो नेशनल हाईवेज की बात हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज जो है वो जनता को समर्पित करने की बात हो, और इस तरीके से लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व के अंदर लगातार हरियाणा आगे बढ़ रहा है। और आज एक नई ऊर्जा लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी हरियाणा वासियों को देकर के गए हैं। बिल्कुल, हरियाणा कई चीजों में आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा के जींद को सर चुना गया। अब इसको इस तरीके से भी देखा जा सकता है कि ग्रीन टेक्नोलॉजी में भी हरियाणा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सर, आपका क्या, सरकार का क्या सहयोग रहेगा इस पे आगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। ग्रीन टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा सरकार का प्रयास रहा है, उसको बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम जो है उठाए गए हैं। ई व्हीकल, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल होते हैं, उस पे ड्यूटी
कम करने की बात हो और भी लोगों को जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी का ये मैसेज देश के लोगों के लिए था कि डीजल और पेट्रोल की कम से कम खपत की जाए। आज की जो 22 जिलों के अंदर जो अलग अलग जगह पे जहाँ 2-2, 2,500 हजार लोग इकट्ठे हुए, वहीं जो जींद के अंदर हजारों लोग जो इकट्ठे हुए हैं वो भी सारे के सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल से और सीएनजी से आए हैं। कोई भी डीजल या पेट्रोल की गाड़ियां बस उसमें जो है नहीं गई। यानी कि जो प्रधानमंत्री का जो मैसेज था उसको फॉलो करने का काम किया। पूरे प्रदेश के अंदर, देश के अंदर एक मैसेज गया है कि हम डीजल और पेट्रोल जो है वो कम से कम खर्च करने का काम करें और ताकि प्रदूषण भी ना हो और जो क्योंकि आयात करना पड़ता है हम उस पर निर्भर भी ना रहे। इस दिशा के अंदर आज देश और हमारा प्रदेश जा रहा है। केवल और केवल हम डीजल और पेट्रोल पर निर्भर जो है वो ना रहे। बिल्कुल, क्योंकि सर हमने पहली बार देखा कि प्रधानमंत्री की कोई ऐसी रैली है जिसको इको फ्रेंडली रैली बनाने पर फोकस किया गया और देखा हमने हरियाणा के जो तमाम मंत्री हैं, तमाम जो नेता हैं, जो सांसद विधायक हैं, वो इस तरीके से कार्यक्रम में पहुंचे, चाहे उन्होंने सीएनजी वाहन का इस्तेमाल किया गया हो, इलेक्ट्रॉनिक वाहन को। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज, इतने बड़ा दिन था आज के हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर प्रधानमंत्री ने रवाना किया है, तो ऐसे में एक ऐसा भी मैसेज दिया गया कि पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित करना है, ईंधन को कैसे बचाना है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये माननीय प्रधानमंत्री जी का मैसेज पे ही माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नायब खेड़े जी के दिशा निर्देशानुसार चाहे कोई भी व्हीकल यूज किया हो, लेकिन डीजल और पेट्रोल का व्हीकल यूज नहीं किया। जो नजदीक के वो ई रिक्शा से भी आए, अपने जो मोपेड होता है इलेक्ट्रिक उससे आए, अपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां लेकर के आए और जहाँ दूर से आना पड़ा ना कोई इलेक्ट्रिक वाहन नहीं मिला तो सीएनजी की बसें और सीएनजी की गाड़ियां लेकर के आए। लेकिन डीजल और पेट्रोल की कोई गाड़ियां जो है आज इसे इको फ्रेंडली इस रैली के अंदर भी और जो 22 जिलों के अंदर आप अंदाजा लगा सकते हैं, कहीं 3,000 थे, कहीं 4,000 थे, कहीं 2,500 थे, इस तरीके से लोग थे। कितने लोग थे? एक भी व्यक्ति